आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू कंप्लीट योर फिजिक्स सिलेबस इन 1 डे। एक दिन में कैसे हो गया। तो मुझे हो गए हैं एटलीस्ट 2 साल तो हो गए हैं कि मुझे पढ़े हुए क्लास 12th और जेई का, तो मुझे उतना कुछ याद नहीं है। बट मैंने सोचा कि देखते हैं अगर मैं ज़ीरो से स्टार्ट करती हूँ तो मुझे कितना टाइम लगता है एक चैप्टर को पढ़ने में। तो मैंने एक चैप्टर चूज़ किया है, वो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और मैं ये करने वाली हूँ। जो बैच मैंने आपको रेकमेंड किया है मैं वहीं से करूँगी, विजेता बैच से। और उसके बाद मैं करने वाली हूँ एनसीईआरटी और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताते जाती हूँ। मैं इतने साल बाद ये चैप्टर पढ़ रही थी तो मुझे पूरा नॉस्टैल्जिया आ रहा था कि मैं कैसे कैसे पढ़ती थी क्लास 12th में। तो देखो यार, मैं जैसे आपको हमेशा चेकलिस्ट देती हूँ कि किस तरीके से आपको एक चैप्टर को अप्रोच करना चाहिए, मैंने सिमिलर तरीके से इस चैप्टर को भी अप्रोच किया। पहले मैंने वन शॉट वीडियो को देखा एंड मैं आपको हमेशा बोलती हूँ वन शॉट वीडियो देखने के बाद आप एनसीईआरटी को रीड करें, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करें। उसके बाद आप डेरिवेशन की एक लिस्ट बना ले कि मैंने ये डेरिवेशन इस चैप्टर में किए थे, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। बट एक्चुअली मैं ये पूरा एक एक पार्ट कंप्लीट करके नहीं करती हूँ, ये थोड़ा मैं हाइब्रिड बोर्ड में करती हूँ, साथ साथ करती हूँ। तो जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहे थे मैं उनके साथ साथ ही एनसीईआरटी भी रीड कर रही थी, एनसीईआरटी में ही नोट्स बना रही थी, मार्किंग कर रही थी। और उसके साथ ही साथ जो जो चैप्टर मतलब पोर्शन वो कंप्लीट करते जा रहे थे, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक वाला पार्ट है या डी ब्रोगली वाला पार्ट है, तो मैं उसके जाके ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही साथ साथ बनाने लग रही थी। तो क्योंकि मैं से ना एक बार में ऐसे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, मैं बीच बीच में ऐसे ट्रांजिशन करती रहती हूँ तभी होता है, नहीं तो मेरा फोकस पूरा का पूरा लूज़ हो जाता है। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप बोर हो जाते हो ना एकदम कि एक एक पार्ट करते करते मतलब क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी पढ़ रहे हैं, वैसे में ना एकदम टायरिंग हो जाता है। मैं तो हमेशा ट्रांजिशन करती रहती हूँ इधर से उधर से, तो जिससे हम बोर नहीं होती ऑफ कोर्स। तो ये चैप्टर मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा टफ होगा, बट ये चैप्टर एक्चुअली बहुत इजी था। और जब इसके मैंने प्रीवियस के क्वेश्चन बनाए, 2024 के क्वेश्चन बनाए, तो वो बहुत ही इजी थे। इजी इन सेंस कि अगर आपने ये लेक्चर देखा है और इसके सारे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, सर ने जो जो बोला है वो आपने एकदम अच्छे से फॉलो किया है, जो क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स उन्होंने कराए हैं वो कर लिया, तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आप आराम से कर लोगे। मैंने इसमें अराउंड 80 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, उस 80 में से तो आप मैं आपको बता देती हूँ 40 क्वेश्चंस तो रिपीटेड ही होंगे, मतलब 40 ही न्यू कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, बाकी सब रिपीटेड क्वेश्चंस थे। तो आप सोच सकते हो कि इससे बहुत ही अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना बने। मैंने तो यार सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लिए थे। मुझे लग रहा था मैं एक बार में नहीं बना पाऊँगी, बट बहुत ही आसान था एंड टीचर ने बहुत अच्छे से ये लेक्चर डिज़ाइन किया है, मतलब बिल्कुल कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, न्यूमेरिकल वगैरह, ट्रूली अमेजिंग। और फिर मैंने उसके साथ साथ सारी एनसीईआरटी मार्किंग कर दी। मैं आपको, अगर आप चाहते हो कि मैं एनसीईआरटी कैसे पढ़ती हूँ, मार्किंग कैसे करती हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी मैंने कैसे मार्किंग की है, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। एक्चुअली ना मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बता ही देती हूँ। मैं जो जो मुझे पॉइंट्स लगते हैं ना कि मुझे फ्यूचर में या मैं भूल जाऊँगी या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या रेलेवेंट है, वो मैं एनसीईआरटी में ही लिख लेती हूँ। एंड जब भी मैं फिर फ्यूचर में जब बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला रहेगा मान लो, तो अगर मुझे पढ़ना है तो मैं एनसीईआरटी से डायरेक्ट ही पढ़ूंगी एंड वैसे ही हो जाएगा। और न्यूमेरिकल जो सर ने, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि पॉज करके पहले आप खुद ट्राई करो, फिर टीचर का देखो, और हमेशा एंड तक सॉल्व करना, क्योंकि एमसीक्यू है यार, आपको एक फाइनल आंसर पे रीच करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा एंड तक सॉल्व करती हूँ विथ मतलब पूरा यूनिट यूनिट देख के, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा न्यूमेरिकल में। और न्यूमेरिकल में से गिव अप नहीं करना है अगर एक बार में नहीं बना। मुझसे भी कोई क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, बट मैंने ऐसा नहीं सोचा कि यार मुझसे क्यों नहीं बन रहे, मैंने तो पढ़ा हुआ है पहले। बट नहीं, आपको एकदम स्पिरिट अभी जो है ना आपकी बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए कि नहीं मुझे करना ही करना है, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत स्मूथली मैंने ये चैप्टर कर लिया, मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, 2-4 क्वेश्चन ही बस नहीं बने थे, बाकी तो मेरे सारे बन गए। और पर सर ने लेक्चर में वो क्वेश्चंस भी ले लिए थे, तो मैंने वो भी कर लिए थे। एंड डेरिवेशन भी जो थे वो भी मैंने आराम से कर लिए, दो इसमें ज़्यादा डेरिवेशन नहीं थे, 2-3 डेरिवेशन थे। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो तो ये सीरीज़ ज़रूर फॉलो करना, आपसे आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे, बस अच्छे से टीचर्स को फॉलो करो और मेरी चेकलिस्ट को। रात के 12:30 बज रहे हैं और मैंने चैप्टर जो मैटर वो कर लिया है पूरा। मैंने क्या क्या कर लिया, मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, एनसीईआरटी की पूरी मार्किंग कर ली, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कर लिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी मैंने कर लिए, मैंने पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए। मेरी हालत आप देख सकते हो, मैं 7 बजे से बैठी हुई हूँ एंड बहुत ज़्यादा टायरिंग है।
और अभी आप देख सकते हो सर एकदम आखिरी का बिल्कुल एकदम मेरे जो लेक्चर का वो मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। सर एकदम सबका नाम वाम ले रहे हैं आखिरी में स्कोर कार्ड में। तो दैट इज़ इट। आई होप आप लोग भी मेरी तरीके से, एकदम मेरी आवाज़ भी मुझे ऐसे लग रही है और इतना राहत हो गया है, बट आई होप आप भी अच्छे से पढ़ो। बाय।